मूवी शुरू होती है और हम डैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। डैनी को एक मेल आया होता है और ये मेल किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है। उसमें लिखा होता है कि ये सब मैं और झेल नहीं सकती, मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास। यहाँ पर दोस्तों वो आत्महत्या करने की बात कर रही होती है, जिसके बाद डैनी उसे कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसका फोन ऑफ होता है। अब यहाँ पर डैनी अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को कॉल करती है और आज रात मिलने के लिए बोलती है। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि क्रिस डैनी से सच में प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन डैनी उसे सच्चा प्यार करती है। अब हम क्रिस को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसके दोस्तों के नाम होते हैं मार्क, जोश और पेले। ये सभी उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपना रिलेशन डैनी के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डैनी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती, तुम्हें कोई और लड़की ढूंढनी चाहिए। इसके बाद हम डैनी की सिस्टर को देखते हैं जिसने सच में बहुत बुरी तरह से आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब देख डैनी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब क्रिस उसको थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए एक पार्टी में लेकर जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्रिस का दोस्त जो कि पेले होता है, वो सभी को एक स्वीडिश समर फेस्टिवल में इनवाइट करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये फेस्टिवल पेले के कबीले में था, जहाँ पर सभी लोग एक अलग कम्युनिटी बनाकर रहते हैं। पेले बताता है कि ये फेस्टिवल इसलिए खास है क्योंकि ये 90 सालों में सिर्फ एक बार आता है और सभी प्लान बनाते हैं वहाँ जाने के लिए। पहले तो डैनी मना करती है, लेकिन बाद में पेले के मनाने पर वो वहाँ पर चली जाती है। तो फाइनली ये लोग फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद ये सभी लोग बहुत ही हरियाली वाले गाँव में पहुँच जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर इनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम इंगमार होता है। इंगमार दोस्तों पेले का भाई होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंगमार भी एक कपल को लेकर आया था जो कि उसके दोस्त होते हैं। इंगमार इन सभी लोगों को एक ड्रिंक देता है पीने के लिए, जिसे पीते ही सभी लोग मदहोश हो जाते हैं और उसके बाद ये सभी लोग टाइम देखते हैं जो कि रात के 9 बज रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 बजते हुए भी यहाँ पर सूरज निकला होता है, मतलब यहाँ पर टाइम के साथ भी मैनिपुलेट किया गया है, छेड़छाड़ की गई है। और उसके बाद डैनी वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है, तभी उसे पीछे कुछ दिखता है, जिसके बाद वो भागकर बाहर जाती है और बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक दिन बीत चुका है, मतलब इस जगह पर कुछ ही घंटों की बस रात होती है। अब ये सभी लोग फाइनली विलेज पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही इन्हें एक बहुत ही बड़ा सन शेप का गेट मिलता है और ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत और नेचर से भरी होती है, मतलब ये सभी लोग आधुनिक चीज यूज नहीं करते हैं। अब उसके बाद एक बूढ़ी लेडी स्टेज पर खड़ी होती है और बोलती है कि होरगा में आपका स्वागत है। सो इनके गांव का नाम होरगा होता है। यहाँ पता चलता है कि यह फेस्टिवल 90 साल में एक बार आता है और ये लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों की खातिरदारी की जाती है और इन्हें लंच करवाया जाता है और लंच के बाद यहाँ लड़कियाँ हाथ पकड़कर डांस करने लगती हैं और इनमें से एक लड़की क्रिस को देखकर स्माइल करती है और अपने पैरों से उसको टच भी करती है। इसका मतलब वो क्रिस को लाइक भी करने लगी थी और हमारे क्रिस भैया भी यहाँ पर पिघल जाते हैं, उन लड़कियों के साथ डांस करना चालू कर देते हैं। अब पहले दोस्तों इन सभी को टूर कराने लगता है और डैनी एक वॉल को देखती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर होती है, जिनके सर पर एक ताज रखा होता है, जिसके बारे में वो उससे पूछती है। तो पहले बताता है कि ये सभी त्योहार की रानियां हैं। हर फेस्टिवल में एक डांस कंपटीशन होता है और जो उसे जीतता है उसे रानी का ताज मिलता है। अब अगले दिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज होती है जिसे देखकर आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। यहाँ पर एक बूढ़े कपल को हम देखते हैं। इन्हें अलग तरह के कपड़े पहनाए गए थे, ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी चीज के लिए चूज किया गया है। अब इन बूढ़े कपल को एक चेयर पर बिठाया जाता है और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है। नीचे एक लेडी एक किताब पढ़ रही होती है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह का रिचुअल कर रही हो। और उसके बाद दोनों बूढ़े कपल अपने हाथ काटते हैं और अपने ब्लड से एक साइन पर खून लगा देते हैं। उसके बाद वो दोनों कपल ऊपर से सीधा नीचे कूद जाते हैं, जिसमें लेडी की तो मौत हो जाती है, लेकिन जो आदमी होता है उसका पैर टूट जाता है और वो जिंदा बच जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जिसकी चीख सुनकर सभी लोग उसी की तरह चिल्लाना चालू कर देते हैं। इसके बाद जो होने वाला है दोस्तों आप देखकर और ज्यादा चौंक जाएंगे। एक लड़की को बड़ा सा हैमर दिया जाता है जिससे कि वो उसके सर को कुचल देती है और उसके बाद दूसरी लड़की भी सेम ऐसे ही करती है जिससे कि
उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। ये सभी चीजें देख डैनी और उसके दोस्त पूरी तरह से डर जाते हैं और इनको भी हमारी तरह समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। इनमें से एक कपल होते हैं जिनका नाम साइमन और कोनी होता है। ये सारी चीजें देख वो सबसे ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद इस कबीले की लीडर उन्हें रोकती है और बताती है कि ये दोनों बूढ़े लोगों का जीवन साइकिल पूरा हो गया था, जो कि 72 साल का था, इसलिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। वो बताती है कि हम जीवन को एक चक्र की तरह देखते हैं। बूढ़े होने पर दर्द और डर से मरने की बजाय हम खुद ही मरना पसंद करते हैं। वो बताती है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और मैं भी सेम ऐसे ही करूँगी जब मेरा समय आएगा। लेकिन यहाँ पर साइमन और कोनी उनकी कोई बात नहीं मानते और यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। जब कोनी बैग पैक करके रेडी होती है तो साइमन को ढूंढना चालू करती है, पर उसे साइमन नहीं मिलता है। वहीं वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है, जिसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि साइमन पहले ही ट्रेन स्टेशन पर जा चुका है। कोनी बोलती है कि वो मेरे बिना ऐसे कैसे जा सकता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ बनाना चालू कर देता है। वो बोलता है कि ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी की जगह थी, इसलिए साइमन अकेले ही चला गया। वो बोलता है कि थोड़ी देर में एक दूसरा ट्रक जाएगा और तुम्हें भी स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने साइमन के साथ कुछ जरूर किया है। वेल, हमें आगे पता चलेगा कि साइमन के साथ क्या हुआ है। और इसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। वो भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन पहले उसे रुकने के लिए मनाता है और वो उसकी बात मान लेती है। और अगले सीन में एक और अजीब चीज होती है। एक छोटी लड़की को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसे पानी में फेंकने वाले होते हैं कि तभी डैनी उसे रोकती है और पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद उस लड़की को बचा लिया जाता है और हमें पता चलता है कि ये इसलिए किया जा रहा था ताकि ये देख सके कि उसमें कितनी हिम्मत है। ये बड़े ही अजीब लोग हैं दोस्तों। इसके बाद वो जो बूढ़े कपल मरे थे उनकी बॉडी को ये लोग जला देते हैं और उनकी जो राख होती है वो एक पेड़ पर डाल देते हैं। उनका ऐसा मानना था कि ये पेड़ उनके पूर्वज का पेड़ है, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र पेड़ है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हो जाती है, जो कि मार्क कर देता है। मार्क दोस्तों इस पेड़ पर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मार्क बोलता है कि वो सिर्फ एक सूखा हुआ पेड़ है। पहले उसे बताता है कि ये पेड़ हमारे पूर्वज का है, इसे हम बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं, जिस वजह से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेल, हम इनके फ्रेंड जोश को देखते हैं, जो कि एक किताब लिख रहा होता है और वो गांव वालों के ऊपर जानकारी इकट्ठा करना चालू कर देता है। ये त्योहार कैसे मनाते हैं, कैसे रहते हैं, इनके रीति रिवाज वगैरह कैसे होते हैं। जिसके बाद वो एक आदमी से मिलता है, जो कि इस गांव की पवित्र किताब रखता था। वो लाइब्रेरियन होता है। वो उसे एक बुक के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये एक होली बुक है, इसके आगे किताब के जो पन्ने हैं वो खाली हैं। वो आदमी बताता है कि ये अनंत काल से चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए जब आगे का बदलाव होगा इस वजह से इस बुक के आगे के पन्ने खाली रखे गए हैं कि अगर फ्यूचर में कोई बदलाव होता है तो इसमें वो लिख दिया जाएगा। जिसके बाद जोश उससे पूछता है कि ये कौन बताता है कि इसमें क्या लिखा जाएगा। वो आदमी बोलता है कि ये किताब रूबिन लिख रहा है। यहाँ पर हम रूबिन को देखते हैं, जिसका फेस बहुत ही अजीब होता है। ये लोग रूबिन को एक ओरेकल मानते हैं। ओरेकल उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। जिसके बाद जोश इस किताब की फोटोज लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। अब ये सभी लोग लंच करने लगते हैं, तभी एक लड़की मार्क के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्क ने जो सुसु वाला कांड किया था, अब उसकी सजा उसे मिलने वाली है। और इधर जोश रात में छुपकर उस पवित्र किताब की फोटोज लेना चालू कर देता है। तब उसके पीछे एक आदमी आता है और जोश बोलता है कि मार्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जोश के पीछे से कोई आदमी उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ हम जब मार्क का चेहरा देखते हैं तो वो मार्क नहीं बल्कि कोई और आदमी होता है, जिसने मार्क की फेस की स्किन लगाई थी। मतलब इन लोगों ने मार्क को भी मार दिया है। वेल दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुसु हमेशा टॉयलेट में करना चाहिए, खुली जगह पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा अंजाम हो सकता है। और उसके बाद अगले दिन हम डैनी को देखते हैं, जिसको की फिक्र होने लगती है मार्क और जोश की। वो सबसे पूछने लगती है कि वो दोनों रात से दिख नहीं रहे हैं। जिसके बाद इनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि इनकी पवित्र किताब कल रात से गायब है। इन लोगों का ऐसा मानना था कि जोश और मार्क ने वो किताब चुरा लिया और यहाँ से भाग गए। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर सच्चाई पता होती है कि उनके साथ क्या हुआ। तो फाइनली इन गाँव
गांव वालों का फेस्टिवल चालू हो जाता है, जिसमें डैनी भी हिस्सा लेती है। इस फेस्टिवल के शुरू होने से पहले इन सभी लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है, जिससे कि सभी नशे में आ जाती हैं और नाचने लगती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस फेस्टिवल में होता क्या है। इन सभी लड़कियों को पेड़ के आसपास घूम घूम कर डांस करना होगा और जो लड़की आखिरी तक डांस करती रहेगी वही क्वीन बन जाएगी। तो फेस्टिवल शुरू हो जाता है और सभी लड़कियां नाचना चालू कर देती हैं, जिसमें डैनी सबसे लास्ट तक बचती है और वो क्वीन बन जाती है। उसके बाद सभी लोग उसे बधाइयाँ देते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं, एक तरह से उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और उसके बाद डैनी को एक ताज पहनाया जाता है, उसे एक स्पेशल जगह पर बैठाया जाता है। और इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक रूम में होता है। उसके सामने इस कबीले की लीडर आकर बैठती है और वो बोलती है कि तुम्हें चुना गया है। क्रिस बोलता है कि किस लिए चुना गया। वो बोलती है कि तुम्हें माया के साथ संभोग करने के लिए चुना गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माया वही लड़की है जो कि क्रिस को स्माइल करके देख रही थी और क्रिस भी उसे लाइक करने लगा था। और यहाँ पर वो लीडर बताती है कि क्रिस को उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और आगे की जनरेशन बढ़ा सके। ये लोग क्रिस को किसी तरह का धुआं स्मेल करवाते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से मदहोश हो जाता है और निकल पड़ता है संभोग करने के लिए। जब क्रिस ये शुभ काम कर रहा होता है तो डैनी उसे डोर से देख लेती है और ये देख वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि उल्टियाँ करना चालू कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उसके साथ सभी लड़कियां भी उसी की तरह रोना चालू कर देती हैं। ये सीन देखने में काफी ज्यादा अजीब है। इधर क्रिस मदहोशी की हालत से बाहर आता है और बाहर आकर वो भागना चालू कर देता है। इसके बाद वो एक आदमी को जमीन पर गड़ा हुआ देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जोश होता है। इन्होंने जोश को मारकर उसे जमीन में गाड़ दिया था। क्रिस भागकर एक घर में पहुंचता है। यहाँ पर उसे फिर से शौक लगता है। यहाँ पर दोस्तों हम साइमन को देखते हैं जिसकी बॉडी को पूरी तरह से फाड़कर लटकाया गया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक सीन है। वो ये सारी चीजें देखकर कुछ समझ पाता। तभी एक आदमी उसके फेस पर नशीला धुआं फेंक देता है, जिससे कि वो फिर से मदहोश हो जाता है। और अगले दिन सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और इनका लीडर सभी को बताता है कि हम इस फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि देते हैं, जिसमें से 4 लोग इस गांव के बाहर के होते हैं और 4 लोग इस गांव के होते हैं, जिसमें से 2 बूढ़े लोग मर चुके थे और 2 जिंदा लोगों को खुद को मारना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक आखिरी बलि बची होती है, जिसके बारे में क्वीन डिसाइड करेगी कि वो बंदा बाहर का होगा या फिर गांव का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वीन होती है डैनी। तो वो डिसाइड कर सकती है कि वो बंदा जो कि बलि देने वाला है वो क्रिस होगा या फिर कोई गांव का ही होगा। अब हम डैनी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नाराज होती है क्योंकि क्रिस ने उसे धोखा दिया था। अब डैनी क्रिस को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद हम समझ पाते हैं कि उसने क्रिस को चूज किया है बलि देने के लिए। यहाँ पर गांव वाले एक और अजीब चीज करते हैं। वो एक भालू के अंदर के सारे पार्ट्स निकाल देते हैं और क्रिस को उसके अंदर फिट कर देते हैं। और यहाँ पर गांव वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि इस बलि से इनका सारा गांव पवित्र हो जाएगा, जो कि रियलिटी में बिल्कुल बहुत ही बकवास चीज है। वेल दोस्तों क्रिस के साथ मार्क, जोश और 2 और जिंदा लोगों को टेंपल में रखते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग जलते हैं गाँव वाले भी उनके दर्द को फील करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों डैनी भी सेम ऐसे ही रोने लगती है। लेकिन हम लास्ट में डैनी को देखते हैं जिसके चेहरे पर स्माइल होती है। अब वेल इस स्माइल का क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।